जय पशुपतिनाथ, जय लॉर्ड बुद्ध, जय Shri Ram. I am Rajiv from Nepal. This video I want to make on the citizenship and marriage of the Nepali. ये वीडियो नेपाल के आदमी, खास करके तराई का। अब हिमाल साइड में मैं उतना नहीं गया हूँ कि अब उधर भी अब बर्मा म्यांमार कौन सी है तो पहले आते हैं, लेकिन अब शादी तो करते हैं नहीं करते हैं पता नहीं। लेकिन अब शादी तो दुनिया भर में, लंदन अमेरिका कहीं से भी शादी करके आ जाते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन जो तराई है, तराई का नेपाल का तराई है, वो इंडिया से जुड़ा हुआ है बॉर्डर साइड से। तो यहाँ पर शादी ब्याह से के जरिए इतना पॉपुलेशन नेपाल में, जनसंख्या अंदर आती है, नेपाल की बढ़ती है कि यहाँ पर जनता को उसको समझाना चाहिए, जनता को चेतनशील, उसकी चेतना बढ़ाओ, सेंसिटिविटी, परसेप्शननेस, कि उसका नेशनलिटी, कि मतलब अपने देश प्रति सोचे कि देश की हित कैसे हो। नेशनल सिक्योरिटी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होता है ना। नेशनल सिक्योरिटी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। और नेशन रहेगी कब? जब तक धरती माँ है। तो जो अपना देश को संभाल लेगा तो वहाँ के भूमि तो धरती माँ के लिए तो अच्छा होगा ना, तो वो तो बाकी को देश करेगा, उसका कर्म फल तो देगा ही। तो यहाँ पर जो शादी होता है, मधेसी लोग शादी के लिए इंडिया चला जाता है। क्या जनता बॉर्डर क्रॉस कर सकता है? क्यों? जब तक गवर्नमेंट अलाउ करता है तब तक। जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा, बॉर्डर बंद कर देगा, तो जनता तो नहीं जाएगा। तो गवर्नमेंट तो पूरा 100% दोष है। गवर्नमेंट को कितना गाली दे, क्या कहे, गवर्नमेंट पूरा पहाड़िया का है। और उसका कंसेप्ट है पूरा अंग्रेज़ का पैदाइश होता है पहाड़िया का। उसका कंसेप्ट देखे, उसका जीवन का शैली देखे तो अंग्रेज और इंडियन है नहीं। राजा खुद नेपाल का इंडिया में शादी करता है, अपने देश के जनता के शादी करने के लायक नहीं समझते। यहाँ पर नाता जोड़ना नहीं लायक है उनका, न शिक्षा के लायक समझते हैं। और मधेश को जनता को हेपते हैं काठमांडू में धोती भैया कह के। हम भी बच्चे से रहे हैं, तो कोई माई का लाल पढ़िया का हिम्मत नहीं हुआ हमको कह दे। बड़े बड़े हमको कहते थे कि भाई ऐसा क्या। हमको भाई मुंह से कहा ना, तो मुंह के जवाब मुंह से दो। जो कहता है सेम टू सेम रिटर्न करो ना, तब ना होगा। कम से कम मुंह से तो बोल सकते हो ना कुछ। तुम्हारे मधेसिया कहता, धोती भैया कहता है, तो तुम ही पहाड़िया बोलो, तब वो एक्शन लेगा तो क्या करेगा, है ना। अंतिम फैसला तो वही अदालत में, पुलिस में जाएगा। तो नागरिकता का समान अधिकार होता है। तो इसने कही, जब इसका हिम्मत हो गया, तुम्हारा हिम्मत क्यों नहीं है ना। माँ की दूध तो तुम भी पिया हो ना। वो कह दे तुम भी कहो, तब देखो वो अपने आप को क्या समझता है और क्या तुम्हें कहता है। तब उसको साले को इतना जूते मारो, इतने जूते मारो कि साले को काट कर रख दोगे, चले जाओ। क्योंकि अब जिंदा नहीं रहेगा तो कहेगा नहीं फिर, इसीलिए है नहीं। हाथ पांव तोड़ दो, आराम से रहो। पुलिस आकर पूछा क्यों कहा, ऐसा कहा। हम कहे तो अपने आप को बड़ा समझता है साला। आना किया, राजा का बेटा है ये। हमको कहा था हम चपरासी के भी, हम भिखारी है, नेपाली है तो खाते हैं हम। तो कॉन्सेप्ट को तोड़ना पड़ता है। तो हम तो लड़ते रहे। अब यहाँ पर शादी जो मधेसी करते हैं तो उसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आप 10 बीघे वाला हो, 50 बीघे वाला, 100 बीघे वाला, 500 बीघे वाला हो, आप बहू लाते हो तो आप नेपाल की औरत लाओगे, उसको सुख दोगे तब न। नेपाल माँ, धरती माता, जानकी माता पूजा करते हो, पशुपतिनाथ है, सारे धाम नेपाल के हैं, आपके आशीर्वाद देगा। आपके घर में सुख कराने के लिए आपकी संपत्ति पर ले आते हो विदेशी मूल की औरत को, तब आपके घर में कैसे बरकत होगा, कैसे देश का हित होगा और आपको सुख होगा। दुख का कारण है गौतम बुद्ध भगवान ने कहा, इसीलिए कि जब तक आप अपने देश की जनता को सुख नहीं दोगे तो आप सुखी नहीं रह सकते। इसीलिए दूसरे देश की लड़की को शादी मत करो। ये भी मेरा
हाथ जोड़कर विनती करता हूँ नेपाली से, मधेसी से खास करके, कि दूसरे देश से शादी मत करो, खास करके इंडिया से। वहाँ पर कहा ना, वेश्या की पैदाइश भी हो सकता है। आदमी पैदाइश होकर अपना रास्ता बदल ले, अच्छा कर्म करे, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, वो अलग बात। तो यहाँ मधेसी का जो क्वालिटी है ना, यहाँ पर गजेड़ी भंगेड़ी कितना भी कुत्ता कमीना क्यों न रहे, उसको लड़की मिल जाता है इंडिया का। इंडिया आराम से अरबपति का बेटी भी शादी कर लेगा। नेपाल की जो भीख मांगा रहता है ना, गजेड़ी भंगेड़ी पागल सनगी, सबसे शादी कर सकता है। उतना कीमत वो जानता है कि नेपाल के, इतना शांति है वहाँ पर, कितना सुख है नेपाल में, इसीलिए वो आते हैं। यहाँ पर नून पानी खाकर भी वो आराम से, उसका आत्मा शांति मिलेगी नेपाल में, पूरा विश्व को। ऐसी धरती है ये। लेकिन अगर वही मधेसी अगर नेपाल पहाड़ हुए, हिमाल हुए, या यहीं पर शादी करेगा अपना देश में, तो बहुत से लड़के की शादी में दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि उसको अपने आप के बनाने लायक बनाने में, शादी के लायक बनाने में कितने जन्म लग जाएगा। लेकिन उधर फट से मिल जाता है, तो इसीलिए शादी हो जाता है। अब काम है रोकने का क्या गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट टाइट नहीं करता। यही भाषण है, बिहार में दारू बंद हुआ, शराब बंद हुआ, अपने हित के लिए वो काम किया। तो समझना चाहिए ना कि वो कर रहा है तो जनता की हित है, तो वो बंद कर दिया, हित है। और यहाँ पर बॉर्डर के साइड में भांसर कहते हैं, धर्मपुर भांसर, उसमें घर घर में शराब खाना हो गया था। शराब खाना के बाद धीरे धीरे दारू पीकर तो कुछ भी करे, क्राइम हो जाएगा, क्राइम होने लगा, और रंडी खाना में तकलीफ बदली हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेंटिमेंट की वजह से वह नहीं हुआ, क्योंकि अब शादी ब्याह है, किसी के नानी की नाना है, मामा नेपाल में है ना, मामा किसी का मामा घर इंडिया में है, तो बिहार से नेपाल जो इतने सालों से बिहार में दारू बंद हुआ और नेपाल की बोर्ड आने देता है पीने के लिए दारू, तो उसमें वेश्यालय नहीं बना घर घर में, इसीलिए कि नाता की वजह से ये शादी चलता है, इसीलिए। नहीं तो रंडीबाजी के अलावा इंडियन कुछ जानता ही नहीं है। लंदन जाए, अमेरिका जाए, कहीं उसे पैसा चाहिए और औरत चाहिए, रंडी के अलावा कुछ नहीं चाहिए उसको। अंग्रेज़ की पैदाइश है ना, है नहीं? कौन सी अंग्रेज़ की डर से उसकी माँ की गिर गई होगी, तो ये कॉन्सेप्ट रहता है। बॉलीवुड के डायलॉग में सुनेंगे ना, तो सारा बायोडाटा इंडिया का खुद बोलता है। रावण फिल्म देखिए, सब फिल्म क्या है, खुद की अपनी को माँ बहन को बलात्कार करने में उसको देरी नहीं लगती है। वो कौन दिमाग है गिद्दी अंदर से, तो समझे कि आपको नोचने में क्या टाइम लगेगा। जब अपने माँ बहन पर उसका जानवर जाग जाता है, हो जाता है, जैसे फिल्म में एक्टर एक्टिंग करने लगता है भिखमंगा का, ये का, तो जब तक अपनी माँ बहन को जानवर नहीं बनेगा, अपने माँ बहन पर वो नहीं चढ़ सकता है। तो भैया, तो वो अपने माँ बहन को नहीं छोड़ेगा तो आपको क्या छोड़ेगा? मुंबई में बिहारी को नहीं मार कर भगा देता है, लुधियाना से बिहारी को मार कर भगा देता है। लेकिन नेपाल के मधेश में, पूरा नेपाल में आप देखते, काठमांडू में भी अब डीजे बजाने का उसे हिम्मत हो गया, भोजपुरी। अब पहाड़िया खुद सलाह नाचेगा, लिपस्टिक लागे लू गाना पर, खेसारी लाल का। तो शादी रोक देंगे, अनिवार्य है नेपाल में। तब यहाँ पर जो ज़मीन है तराई का, कृषि प्रधान देश है नेपाल का। जीके में जितना कहा है कृषि प्रधान देश है, शांति का देश है, टोटल अपोजिट हो गया। सारा ज़मीन पहाड़िया हड़प लिया, पहाड़ को सम करके वहाँ पर ट्रेडिंग के लिए बनाए, यहाँ पर एग्रीकल्चर बनाए। वो नहीं, आसान रास्ता, शॉर्टकट रास्ता चाहता है कि हम रातों रात अरबपति कैसे हो जाए। तराई की भूमि खेती की भूमि है, सीधे आप बिल्डिंग बनाया, मल्टी कम्प्लेक्स बना दिया, शॉपिंग मॉल बना दिया, सब कुछ बना दिया, पैसा कमाने लगे। और खाएंगे किन किन का दुनिया से, दुनिया नहीं देगा। तब कोरोना के टाइम में सब देश जनता को भेज दिया था। जितने भी अरब कतार जाते हैं इंडिया, सब आ गए थे। तो चावल पर भी आफत हो गया था, चावल बांटना पड़ रहा था। और फिर भी कोरोना ख़त्म हुई तो फिर साला अरबपति बन गया, फिर कंसेप्ट उसको हावी हो गया कि अब हम अरबपति हैं। फिर कोई सुनवाई नहीं, हाँ एकदम ठीक है,
फिर उतना ही ईगो है, उतना ही घमंड है। अब कहते हैं ना कि ज़िंदगी झंड है, वही है। ये साला पहाड़िया कब देश को अच्छा करेगा? हम बचपन से देख रहे, समझ में नहीं है कि पशुपतिनाथ उसका अकल देने की वजह ले लेते हैं कि पता नहीं। एक भी धर्म किताब छापने की यहाँ औकात नहीं है, एक भी आरती को नहीं हटा। मतलब धर्म की कोई भी चीज़ नेपाली सब भाषा में है ही नहीं, उसका कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक रामायण, वाल्मीकि रामायण कन्वर्ट किया, वो आदि कवि हो गए एक ही रामायण में। दूसरे भाषा को अपने भाषा में कर दिए थे। तो इतना जर्जर बना दिया है नेपाल का ये पहाड़िया सब। अब तराई में रहने वाले जनता को मधेसी कहते, पहाड़ में रहने वाले को पहाड़ी कहते, हिमालय में रहने वाले को हिमालय कहते। तो तराई को इतना भाग में बांट दिया एक तराई को कि चूरे भाव और एक कह के, कि मतलब वो अंग्रेज़ों की तरह पहले होता है ना, फैलते थे दूसरे देश में कैप्चर करके, इसी तरह ये साला का मेंटालिटी है। उसको पहाड़ में ही कन्फाइन होना चाहिए, उतना ही पैदा करो कि पहाड़ में अट जाए, हिमालय को हिमालय में अट जाए, मधेश को मधेश में अट जाए। तो तीनों इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगा, अपना अपना सबका बैलेंस शीट रहेगा, कौन कितना उपजाता है, कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंसेस हुआ, और सेंटर में उसके योगदान कितना है। तब औकात पता चलेगा पहाड़िया की, मधेसी का कितना औकात है, पहाड़ी का कितना, हिमालय का कितना है। तब वो तर में रहेगा, मधेसी का लौड़े का तर में वो रहेगा। समझे कि नहीं? ऐसा यहाँ नेपाल है। कानून खुद, पुलिस खुद आपको गाली देगा, पुलिस खुद आपको भैया कहेगा। ऐसा माधरचोद हमारे साथ हुआ है। हमको एक बंदूक बोका है, नहीं तो माधरचोद को घिंसाते कि सब ट्रेनिंग हम निकाल देते, वही में यादव के बच्चा दिखा देते कैसा होता है। साला घर पर रोटी नून खाने की नहीं है, और ट्रेनिंग में मांस भात खाए तो साला ज़्यादा चर्बी चढ़ गया बंदूक बोक कर। तो कहते हैं कि अब भैया से नहीं सुनता है, भाई जी कहना पड़ता तब है। सशस्त्र था, जा रहा था टोली उसका बॉर्डर के सिक्योरिटी में। उसका हो गया, वो साला जापान की जनता की सुरक्षा करने के लिए आया है। वो पुलिस खुद माधरचोद कहेगा बंदूक बोकर, और माधरचोद वर्दी खोलकर पुलिस स्टेशन से बाहर आओ, दिखाएंगे सिंघम कैसे होता है। सब अंग्रेज वहाँ पर जम्मू कश्मीर की तरह सबको वहाँ से शिक्षी कराते हैं, गोरखाली जाते हैं ना, कहते हैं फिल्म में देखेंगे कि आर्मी भी मुसलमान औरत की इज्जत लूटते हैं। वही माधर जो सीख लेता है बॉलीवुड के फिल्म इंपोर्ट कर करके। जय श्री कृष्ण, जय पशुपतिनाथ।